दोस्तों, आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस कोई भी खबर हवा में नहीं बताता है। याद करिएगा, जब तमाम गोदी चैनल, गोदी पत्रकार, गोदी एंकर चीख चीख कर बता रहे थे कि कोई विवाद नहीं हो रहा, केशव प्रसाद मौर्य कुछ नहीं कर रहे, मोदी शाह कुछ नहीं चाहते, योगी आदित्यनाथ पर कोई दबाव नहीं, जबकि योगी आदित्यनाथ की कमियां निकाली जा रही थी गोदी एंकरों की तरफ से। लेकिन हमने डंके की चोट पर बताया था कि हां, खेला होगा। लेकिन इन सब के बीच एक ऑफर का जिक्र भी किया था जो अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया था। बाद में उस पर मोहर लगाने का काम किसी और ने नहीं, बल्कि अखिलेश यादव ने बताया कि हाँ, टाइम्स एक्सप्रेस की यह खबर बिल्कुल ठीक है कि हमने केशव प्रसाद मौर्य को दिया है ऑफर। और इस ऑफर के बाद देखिए, केशव प्रसाद मौर्य छोड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो होने जा रहे हैं सपाई यानी समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इस खबर को भी सबसे पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया और इस पर मोहर लगाने का काम किसने किया है? खुद केशव प्रसाद मौर्य ने। जी हां, आज की सबसे धमाकेदार खबर दिखा रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से संकेत दे दिया गया है कि अब वो ज्यादा दिन भारतीय जनता पार्टी में रुकने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। याद है मॉनसून ऑफर अखिलेश यादव का कि 100 लाओ सरकार बनाओ। याद करिएगा, जिस दिन अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर यानी एक्स पर यह पोस्ट किया था, उससे 2 दिन पहले ही आपके चैनल ने दिखाया था कि अखिलेश यादव की तरफ से एक ऑफर दिया गया है केशव प्रसाद मौर्य को। बिल्कुल ये वही वाला ऑफर है जो साल 2022 में तब भी दिया गया था जब चुनाव हार गए थे केशव प्रसाद मौर्य। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने, लेकिन थक हार कर मोदी शाह के दबाव के चलते उन्हें फिर से डिप्टी सीएम योगी ने बनाया था। तब भी इस फजियत के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि भैया आ जाओ, 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। लेकिन उस वक्त मोदी शाह का इतना जबरदस्त प्रेशर था केशव प्रसाद मौर्य पर कि वो कुछ कह नहीं पाए थे। लेकिन जब उनका इस बार सपना टूटा है तो इस सपने के टूटने के फौरन बाद ही खबर यह है कि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का ऑफर स्वीकार कर लिया। खबर पढ़ लीजिए, न्यूज 18 की खबर। दूर नहीं हुई नाराजगी, मुख्य अतिथि थे केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन बीजेपी की मीटिंग में नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम। ये मुख्य अतिथि किसी शादी ब्याह में नहीं थे, कहीं मुंडन नहीं हो रहा था जहां पर जाने वाले थे केशव प्रसाद मौर्य। यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था और यह बीजेपी का वो कार्यक्रम था जिसमें चुनावों को लेकर बातचीत होनी थी, रणनीति बनाई जानी थी। यानी बीजेपी की बैठकों से भी अब दूरी बनाने पर उतर आए केशव प्रसाद मौर्य। और ये धोखे का आरोप किसी और पर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि मोदी शाह पर लगा रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया वाला चल रहा था। 4 जून को नतीजे आने के बाद जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाएंगे, मुझे यानी केशव प्रसाद मौर्य को बनाएंगे मुख्यमंत्री, उसी झांसे में आकर योगी आदित्यनाथ से वो भिड़ गए। विधायकों से मुलाकात करना, ये तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन जब शक्ति प्रदर्शन योगी आदित्यनाथ ने किया तो सबसे ज्यादा अपने आप को ताकतवर बताने वाले, अपने आप को चाणक्य बताने वाले दोनों गुजरात वाली जोड़ी यानी मोदी शाह सरेंडर हो गए, पूरी तरह से पिच गए कि नाना, हम तो बाबा को नहीं हटाना चाहते, योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पद से नहीं हटेंगे। और विलेन कौन बन गए? केशव प्रसाद मौर्य। यह अच्छी रहा कि कम से कम अखिलेश यादव की तरफ से एक ऑफर आया है। और मैं अब भी अपने चैनल पर ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कल यानी उसके अगले दिन यानी 24 से 48 घंटों के भीतर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी को तगड़ा झटका देने जा रहे हैं। पहले खबर पढ़कर बता रहा हूं खबर क्या है। इसमें लिखा है, पिछले रविवार को लखनऊ में प्रदेश बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में दिखी अंदरूनी रार के बाद दिल्ली तक हाहाकार मचा था। विपक्ष की तरफ से भी योगी सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है, इसका संदेश दिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मॉनसून ऑफर दे डाला और कहा 100 लाओ सरकार बनाओ। इस बीच शुक्रवार को प्रयागराज में बीजेपी के काशी प्रांत की कार्यसमिति की बैठक हुई और इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना था, लेकिन उनका दौरा ऐन वक्त पर स्थगित हो गया। मतलब आखिरी वक्त पर उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा किसी भी कीमत पर। यह बीजेपी के कार्यक्रम से अब कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। और अब यह लड़ाई सीधे योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की नहीं रही है, बल्कि मोदी शाह से भी अब भिड़ने के लिए केशव प्रसाद मौर्य तैयार बैठे। जैसे आप कहीं नौकरी करते होंगे, सोचिए तो नौकरी करते वक्त एक बड़ा टेंशन रहती है ना कि कैसे मन नहीं लग रहा काम में, जॉब छोड़ दूं। लेकिन उस जॉब को छोड़ने से पहले कहीं और इंटरव्यू देंगे, ऑफर लेटर लेंगे, नौकरी पक्की हो जाएगी, तब पहली वाली नौकरी छोड़ेंगे। वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य के साथ है। अब तक केशव प्रसाद मौर्य बड़े परेशान से चल रहे थे कि भाई योगी आदित्यनाथ ने तो बाजी मार ली, मुझे तो यहां गच्चा दे दिया, शक्ति प्रदर्शन कर दिया, मेरे अपने यहां का मुझे साथ छोड़कर भाग गए, अब वो साथ देने के लिए तैयार नहीं, वो योगी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें योगी आदित्यनाथ के पैतरे के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने सोची होगी।
लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से ऑफर मिलने के बाद, तो मैं अब भी बता रहा हूं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के करीबियों के संपर्क में है, बातचीत हो रही है, अंदर खाने सारा खेल किया जा रहा है। और एक दो नहीं या एक दर्जन दो दर्जन नहीं, 145, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अभी ये आंकड़ा, 145 विधायक जो पिछड़ी जाति से आते हैं, दलित जाति से हैं, ये दोनों के दोनों बीजेपी के, सिर्फ बीजेपी का जिक्र कर रहा हूं, 145 ये विधायक, तो विधायक 3 बड़े सहयोगी अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, ये सब टूट कर आ रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, यानी इंडिया गठबंधन में ये सब शामिल होने जा रहे हैं। यानी कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ की सरकार 24 से 48 घंटों के भीतर गिर सकती है, अभी भी इस बात का खतरा मंडरा रहा है। खबर क्या आगे, एक और ईटीवी की खबर दिखा रहा हूं। बीजेपी की बैठक में उपचुनाव को लेकर मंथन, सभी सीटों पर जीत का दावा, नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम। ये खबर क्या है, प्रयागराज में भाजपा काशी प्रांत की बैठक हुई। इस बैठक में उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में संकल्प लिया गया कि यूपी में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल कर विपक्ष को जवाब दिया जाएगा। ये अच्छी वाली सब कुछ चल रहा था वहां पर, लेकिन जो मुख्य अतिथि थे, मैंने बताया ना, मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य, वो ही नहीं पहुंचे। ये उपचुनाव को लेकर मीटिंग चल रही थी 10 सीटों पर, कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है, जिसमें मैंने आपको बताया भी, ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर जो विधायक थे वो सांसद चुन लिए गए, और एक है सीट केवल कानपुर की सीसामऊ, जहां पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इरफान सोलंकी, वो एक मामले में दोषी पाए जाते हैं और उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। यानी कुल मिलाकर 10 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, चुनाव होने जा रहा है। लेकिन खेल क्या है यहां पर भी, खेल सबसे बड़ा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने सहयोगियों को दगा दिया, और उसी के बीच ये पूरा खेल शुरू हो गया कि केशव होंगे योगी होंगे, योगी होंगे केशव होंगे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जो पूरा का पूरा खेमा है उनके सहयोगी दलों का, आरएलडी को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे खड़े हुए हैं समय केशव प्रसाद मौर्य के साथ। और चूंकि एक पिछड़ी जाति से आते हैं, वो तीनों सहयोगी पिछड़ी जाति से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य के साथ पिछड़े विधायकों के साथ दलित विधायक है, ऐसे में जो 100 विधायक लाने का ऑफर दिया गया था, वो विधायक 145 के करीब आ रहे हैं, और सहयोगियों को भी साथ ला रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। इसीलिए साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तमाम मीटिंगों से दूरी बना ली है। और खबर यह है कि 24 से 48 घंटे के भीतर केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा सियासी धमाका करने जा रहे हैं। यानी न केवल योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खिसक सकती है, बल्कि मोदी और शाह के कार्यकाल के दौरान ही बीजेपी में तगड़ी फूट, इससे बड़ी फूट कभी बीजेपी में हुई नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर सबसे तगड़ी फूट होने जा रही है। यानी ऐसा ही दरार पड़ने जा रही है, उसके बाद आगे कई सालों तक बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। ये हालात पैदा करने जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि 2017 में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए प्रचंड बहुमत दिलाया। कौन मालपुआ किसने खाया, योगी आदित्यनाथ ने, बन गए मुख्यमंत्री। 2022 में चुनाव हार गए सिराथू से, आरोप लगा योगी ने हरवाया, उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाना चाहते थे। अब ये सारी की सारी लड़ाई सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की है, जो अखिलेश यादव के सहयोग से केशव प्रसाद मौर्य बनने जा रहे हैं। नमस्कार।